playing from Bhavya Bharat. निवास स्थान पर पहुंचने पर जब मृग और दोनों मृगियां मिली तो परस्पर विचार विमर्श कर उन्होंने यही निर्णय किया कि हम सब लोग मिलकर व्याध के पास चलें, क्योंकि सबने सत्य की सौगंध खाई है। माता पिता को जाते देख बच्चे भी साथ लग गए। इस मृग समूह को देखकर व्याध को बड़ा ही हर्ष हुआ और धनुष पर बाण संधान करने का उपक्रम करने लगा। पुनः जल और बिलुदल शिवलिंग पर गिरे। उस व्याध के पाप तो पहले के पूजन के प्रभाव से नष्ट हो गए थे। इस बार तो उस दया के साथ विवेक भी प्राप्त हो गया। व्याध को सहसा बड़ी ही आत्मग्लानि हुई कि ये पशु होकर भी कितने परमार्थनिष्ठ हैं और मनुष्य होकर भी परमार्थी कौन का स्वार्थ से भी विमुख रहा। उचित रीति से मैं उधर पूर्ति करने में भी असमर्थ रहा। धन्य है ये मृग और मेरे जीवन को बहुत बड़ा धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होने पर व्याध ने अनेक बाणों को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शिव जी ने तत्काल प्रकट होकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और प्रसन्न होकर सुदुर्लभ भक्ति का वरदान देकर बोले, व्याध, एक दिन निश्चय ही भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। वे मेघ भी शिव जी का दर्शन कर दिव्य रूप धारण कर दिव्य शिवलोक को चले गए और वह भील भी कालांतर में श्रृंगवीरपुर का राजा निषादराज गु हुआ, जिसकी श्री राम जी में अचल प्रीति थी। तभी तो कहा गया है, शिव सेवा कर फल सोई, अविरल भगति राम पद होई। निषादराज गु और श्री राम जी के मिलन की बड़ी मधुर कथा महानुभव इस प्रकार वर्णन करते हैं। निषादराज के पिता से और चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी से बड़ी मित्रता थी। वे समय समय पर श्री अयोध्या आया करते थे। जिस समय श्री दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ उस समय वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। लाल को बधाई देकर तो वे स्वयं आए थे और चारों कुमारों का दर्शन कर परम सुख पाए थे, परंतु एक तो स्वयं जराग्रस्त थे, दूसरे बालक गु नित्य अयोध्या के लिए मचलता रहता था और जब से उसने श्री राम की शोभा का वर्णन सुना था तब से तो वह श्री अयोध्या जाकर भ्राताओं सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए विशेष उत्कंठित रहने लगा था। आजकल करते करते 5 वर्ष बीत गए। गु अब कुछ बड़ा भी हो गया था और उधर राजकुमार भी अवध की गलियों में विविध विनोद करते हुए बिहरने लगे। तब एक दिन वृद्ध पिता ने गु को श्री अयोध्या जाने की आज्ञा दी। गु के हर्ष का पारावार नहीं रहा। भेंट के लिए वन्य कंदमूल फल तथा चारों राजकुमारों के लिए 4 जोड़ी रुरु नामक मृग के चर्म से बनी हुई सुंदर पनहिया बगल में दबाए हुए गु श्री अयोध्या को चल पड़े। हृदय में अनेकानेक मधुर भावनाओं को संजोए हुए पिताजी के द्वारा सुने हुए राजकुमारों के सौंदर्य माधुर्य का अनुचिंतन करते हुए गु श्री अवध में आ पहुंचा। मन में विचार आया, प्रथम श्री सरयू स्नान कर लूं, फिर दरबार में चलूं। अतः श्री सरयू तट पर उपहार की पोटली रखकर स्नान करने लगा। तब तक क्या देखते हैं कि 4 बालक उपहार पोटली खोल रहे हैं। बालक बड़े सुघर थे, देखते ही मन मोह गया। अतः ऊपर से तो उन्हें मना करते हैं, परंतु भीतर से यह हो रहा है कि खोल लो, ले लो, पहन लो, मैं तो आपके लिए ही लाया हूँ। हुआ भी ऐसा ही। गु मना करते ही रहे। बालकों ने पोटली खोल ली और नहिया पहन ली और केले के फल लेकर खाते हुए सरजू तट पर विहरने लगे। गु नाराज भी हो रहा था और प्रसन्न भी। स्नान कर बाहर निकला, वस्त्र बदलकर बालकों के समीप पहुंचा। कुछ खींच से पूछा, आप लोग किसके बालक हैं? आप लोगों को मालूम नहीं मैं यह उपहार चक्रवर्ती महाराज कुमारों के लिए लाया था। बालक मधुर मुस्कान पूर्वक बोल पड़े, ओहो, तब तो हमारे लिए ही था। गु ने पूछा, तो क्या महाराज श्री दशरथ जी के राजकुमार आप ही हैं? बालकों के उत्तर देने के पूर्व ही गु का हृदय बोल पड़ा, गु सचमुच महाराज श्री दशरथ
राजकुमार यही है, तुम्हारे परमाराध्य प्रिय सखा यही है, तुम्हारे जीवनधन प्राण सर्वस्व यही है। गो के हृदय के कथन का ही समर्थन बालकों ने भी किया। वे बोले, सखा महाराज कुमार हम ही हैं। गो की आंखें सजल हो गई, हाथ जुट गए, शीश झुक गया। चरणों पर गिरने के पूर्व ही राजकुमार ने हाथों से थाम लिया। श्री राम लक्ष्मण ने दाहिना हाथ पकड़ लिया, श्री भरत शत्रुघ्न ने बायां हाथ पकड़ा और लेवा ले चले अपने मित्र को महल की ओर। गो गदगद है कृपा को विचार कर। श्री चक्रवर्ती जी चकित हैं सख्य प्रेम को देखकर। राजकुमार ने पिताजी को प्रणाम किया। गो ने भी साश्रु नयन पुलकित तन विवल वाणी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। श्री रामलीला ने अपने नए सखा का परिचय दिया। श्री दशरथ जी ने जैसे अपने पुत्रों को हृदय से लगाया, वैसे गो को भी हृदय से लगा लिया। श्री दशरथ जी ने देखा राम बड़े प्रसन्न हैं। अपने इस सखा से और सखा ने भी तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया है उनके ऊपर। महाराज ने रोक लिया। गो को श्री अयोध्या में बहाना ये बनाया कि तुम यहाँ रहकर मेरे पुत्रों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराते रहो, वन में शिकार खेलना सिखाया करो। गो के लिए तो मानो जन्म रंग जन्म पारस पावा। सत्योपाख्यान ग्रंथ में विस्तार से राजकुमारों को गो के साथ वन क्रीड़ा का प्रसंग वर्णन किया गया है। यथा एक बार श्री राम जी ने अनुज और सखाओं से कहा कि आज वन में जो प्रथम शिकार सामने आएगा उस पर शरसंधान मैं करूंगा। यदि दूसरा कोई वार करेगा तो मैं उसे पिताजी से कहकर दंड दिलवाऊंगा। सब लोग सजग हो गए। संयोग की बात, वन में पहुंचते ही एक सिंह सामने आ डटा। लोग जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। श्री राम शरसंधान में विलंब कर रहे थे। सिंह ऊपर टूटने वाला था। अनुज एवं अन्य सखा श्री रामाज्ञा का पालन करते हुए अपने स्थान पर थे। गो ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। जो भी दंड मिले मैं सह लूंगा, परंतु मेरी आंख के सामने सिंह के द्वारा कोई अनिष्ट मुझे सह नहीं। इन्होंने तत्काल एक सांग चलाई। निशाना सही बैठा, सिंह मारा गया। श्री राम के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ रही थी। अन्य सशंक हो रहे थे कि इन्होंने श्री राम की आज्ञा को उल्लंघन किया, पता नहीं कौन सा दंड मिलेगा। निषाद को परम प्रसन्न हो रहा था अपने मित्र को सकुशल देखकर। लोग वन विहार कर घर लौट आए। सबने देखा श्री राम के श्रीमुख से गो का गुणगान सुनकर श्री चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी अपने हाथ का आभूषण गो के हाथ में पहना रहे हैं, रस लगा रहे हैं तथा तुरंत ही श्रृंगवेरपुर के राजा होने की घोषणा कर देते हैं। यथा एक बार शिकार को राम गए वन में, तब आए के सिंह अड़ा। भरतादिक संग सखा सकुचे, सुन के रघुनाथ के सौह बढ़ा। समया पर सेवक ढीठ न जानी, निषाद झपट के सांग जड़ा। श्रृंगवेर को राज बकस दिए, पहिराए दियो निज हाथ कड़ा। भगवान श्री राम जब वन जाते समय श्रृंगवेरपुर आए तो उस समय निषाद राज ही वहाँ का राजा था। अपने मित्र को वनवासी के रूप में देखकर उसे बहुत कष्ट हुआ और उसने हाथ जोड़कर विनय की कि आप इस श्रृंगवेरपुर का राज्य करें और यहीं रहें। परंतु श्री राम ने उसे माता पिता की आज्ञा बताकर अपने वनवास का निश्चय बताया। इस प्रकार निषाद राज गो भगवान श्री राम का सच्चा मित्र और भक्त था। श्री राम के प्रति उसकी इतनी निष्ठा थी कि भरत को सेना सहित आते देखकर वह उनसे युद्ध के लिए तैयार हो गया। परंतु जब उसे भरत जी के आंतरिक भाव का पता चला तो उनका श्री राम जैसा ही स्वागत किया। धन्य है निषाद राज गो और धन्य है उसकी सखी भक्ति।